फ्रेंड्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फुटबॉल फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की ऑफ 7th क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट इज 2/7, प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं 2/7 को। नेक्स्ट है माइनस ऑफ 6/5। माइनस 6/5 नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब देखो माइनस ऑफ 6/5 का जो न्यूमरेटर है इट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एक बार के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाओ। नेगेटिव साइन हटाकर अगर हम चेक करें तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड रैशनल नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कन्वर्ट कर दो। और किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर से। 1 सा 5 कितना बना? क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये मेथड होता है। क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 5। तो ये आगे 1:1/5 मींस माइनस ऑफ 1:1/5। अब यही अगर पॉजिटिव नंबर होता मींस अगर होता 1:1/5 तो ये लाई करता 1 और 2 के बीच में। अब क्या है नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो लाई करेगा -1 और -2 के बीच में। तो कर दो ड्रॉ। Suppose this is 0, this is -1 and this is -2। अब -1 और -2 के बीच में कितने पार्टीशंस करने हैं? जितना इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना है? 5। तो 5 पार्टीशंस कर दो। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th पार्टीशन। ध्यान रहे इनके बीच की जो स्पेसिंग होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल, क्योंकि हम इसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ देखो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? -1/5 नेक्स्ट पार्ट, -2/5 नेक्स्ट, -3/5 नेक्स्ट, -4/5। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? -1:1/5। तो कहाँ पे आ गया -1:1/5? ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया -1:1/5। बस ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 2:1/2। 2:1/2 जिसको लिख सकते हैं 2.5 बोल सकते हैं इसे। अब पॉजिटिव है 2.5 है मींस 2 के अंदर 1/2 ऐड हो रहा है। तो अगर ऐड हो रहा है तो 2 से बड़ा होगा मींस 2 और 2 से नेक्स्ट नंबर के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये। तो रिप्रेजेंट कर दो इसे 1 2 एंड 3। अब 2 और 3 के बीच में कितने पार्टीशंस करने हैं? जितना इस फ्रैक्शन जितना इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है और कितना डिनोमिनेटर है इसका 2। तो 2 पार्टीशंस कर दो 1 एंड 2। अब ये पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। और मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? 2:1/2। तो बस यही आ गया 2:1/2 का रिप्रेजेंटेशन। राइट। नेक्स्ट पार्ट है -11/3। अगेन एक नेगेटिव रैशनल नंबर आ गया। -11/3 इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके कितना आएगा? 11 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 सा 9, रिमाइंडर इज 2। तो क्या होता है हमारे पास? क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट इज 3, रिमाइंडर इज 2 एंड डिवाइजर इज 3। तो ये आ गया 3:2/3 मींस -3:2/3। अगर होता 3:2/3 तो लाई करता 3 और 4 के बीच में। अब है -3:2/3 तो किस किस के बीच में लाई करेगा? -3 और -4 के बीच में। तो कर दो रिप्रेजेंट इसे -3 -4। अब पार्टीशंस कितने करने हैं इसके? जितना इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 3 पार्टीशंस कर दो 1 2 एंड दिस इज 3rd। पहला पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? -1/3। सेकंड पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? -2/3। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? -3:2/3 ना। तो ये रहा -3 एंड दिस इज -2/3। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा -3:2/3। राइट। नेक्स्ट पार्ट इज 1/4। इजी है, कर सकते हो। नेक्स्ट इज -19/6। अगेन एक नेगेटिव रैशनल नंबर है -19/6। इसको कन्वर्ट करेंगे सेम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट होगा ये? 3 सा 18, रिमाइंडर कितना आ गया? 1
-19/6 है तो -3:1/6 किस किस के बीच में लाई करेगा, -3 एंड -4 के बीच में। अब -3 और -4 के बीच में कितने पार्टीशंस होंगे, जितना इस फ्रैक्शन का, इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, एंड दैट इज 6। -3 और -4 के बीच में 6 पार्टीशन कर दो, और फर्स्ट पार्टीशन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा -3:1/6 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी एक दो पार्ट्स हैं इसके जो रहेंगे इजी हैं, खुद कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है the points A, B, C, D, E and P, Q, R, S on the number line are such that एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, this is 0, 1, 2, 3। 1 और 2 के बीच में दो पार्टीशंस किए हुए हैं, सॉरी 3, एंड देन -1 एंड -2 जिसके बीच में पार्टीशंस किए गए हैं 4 and -3। This is B, C, D, E and this is A. This is P, R, S and this is E। कह रहे जितने भी हमने ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं A, B, C, D, E and P, Q, R, S, ये सभी के सभी कौन से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ये बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, P, Q, R, S, A, B, C, D, E, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया और साथ में ये कहा गया है कि P, R इक्वल है R, S के एंड R, S इज इक्वल टू S Q। मींस ये जो पार्टीशंस हैं ये इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE एंड दिस इज इक्वल टू EA। मींस ये जो पार्टीशंस किए हैं ये भी इक्वल है। अब कितने कितने पार्टीशंस में हुआ है, 1, 2, 3 पार्टीशंस हैं यहाँ पे, और इसके पार्टीशंस कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 पार्टीशंस हैं यहाँ पे, राइट। अब देखो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, Q किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 3 पार्टीशंस हैं तो R रिप्रेजेंट करेगा 1/3 और S 2/3, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो R है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1:1/3। मतलब ये जो मैंने पार्टीशन किया ना 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच का जो पहला पार्टीशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, और सेकंड पार्टीशन रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। लेकिन अगर ये 1 और 2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच का जो पहला पार्टीशन होगा, 3 में से जो पहला पार्टीशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1:1/3 को, और उन्हीं 3 में से सेकंड पार्टीशन जो है यानी कि S पॉइंट वाला वो रिप्रेजेंट किसे करेगा, 1:2/3। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे बात करूंगी तो -1 और -2 के बीच में 4 पार्टीशंस किए गए हैं, तो एक पार्टीशन रिप्रेजेंट कर रहा है -1/4, 2 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करेंगे -2/4, 3 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करेंगे -3/4। नाउ A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1, B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -2, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -2:3/4, D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी C is representing -1:3/4, D रिप्रेजेंट करेगा -1:2/4 और E रिप्रेजेंट कर रहा है -1:1/4, राइट। ये था रिप्रेजेंटेशन इन सभी अल्फाबेट्स का जो हमें दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is question number 3. Can you fill in the blanks with the appropriate symbol out of greater than, less than and equal to? First part is -10/23 and 0. मीन्स आपको बताना है कि which one is greater, which one is smaller, और या फिर इक्वल है तो आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है, और जो एक नंबर दूसरा रैशनल नंबर है दैट इज 0। हमने किया था कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं they all are less than 0, तो इट मीन्स 0 बड़ा हो गया इस रैशनल नंबर से, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज -24/-36 एंड 2/3। अब देखो
सबसे पहले तो इसमें ये चेक करो कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स, क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में। -24 और -36 इट इज नॉट इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो। अब देखो -24 बाय -36 है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 12 2 एंड 12 3 तो कितना बन गया ये 2/3। मींस ये जो रैशनल नंबर है मेरा ये इसी के इक्वल आ गया। तो बेसिकली मुझे क्या चेक करना है 2/3 एंड 2/3 को, इनमें कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल है दोनों। नेक्स्ट है सी पार्ट, कह रहे 6 बाय -5 एंड माइनस ऑफ 9/8। आपको बताना है which one is greater। अब देखो मैंने बताया था कि जब दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इजी रहता है। देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज 6 बाय -5 एंड माइनस ऑफ 9/8। या तो डिनोमिनेटर्स को कर लो सेम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय, मतलब एलसीएम निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिससे कि वो एलसीएम के इक्वल आ जाए। अब 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसे न्यूमरेटर में लिख दो। अब 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, किस पे जाएगा, पहले 2 पे, अगेन ऑन 2 एंड देन 5, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 5 40। और 8 और 5 दोनों ही नंबर्स को प्राइम थे, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम कितना होता है, उन्हीं का प्रोडक्ट, तो मींस इनका एलसीएम कितना आ गया 40। अब माइनस ऑफ 6/5, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा 8 से, तो 8 से न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, 8 6 48 और नेगेटिव साइन साथ में है तो नेगेटिव। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ 9/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिमाइंडर आ जाए 40, सॉरी डिनोमिनेटर आ जाए 40 5 से, तो 5 से अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो दिस इज -45/40। अब क्या बन गया, -6/5 को किसके इक्विवेलेंट बनाया हमने, -48/40 के, और -9/8 के इक्विवेलेंट क्या बना, -45/40। तो बेसिकली आपको बताना है कि दोनों में से which one is greater and which one is smaller। अब नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होगा। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 48। अगर नेगेटिव साइन की बात ना करें तो 48 इज ग्रेटर देन 45 ना, लेकिन नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, तो मींस -45 इज ग्रेटर देन 40। अब इसको किसके इक्विवेलेंट लिखा था, -9/8 के, और इसे किसके इक्विवेलेंट लिखा था 6 बाय -5 के। तो अब दोनों में से which one is greater, -9/8। ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, जो दूसरा मेथड है वो कंपैरेटिवली इजी है, वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 6 बाय -5 एंड माइनस ऑफ 9/8, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी नेगेटिव नीचे ऐसे ऊपर ले जाओ, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाएगा, मींस -6 मल्टीप्लाई 8 एंड माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई 5, 8 6 48 विद नेगेटिव साइन एंड 9 5 45 विद नेगेटिव साइन। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, 45, मींस माइनस ऑफ 45, -45 मींस माइनस ऑफ 9/8 इज ग्रेटर देन -6/5। ये ज़्यादा इजी है, उससे छोटा भी है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसी मेथड को यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट पार्ट इज -4 एंड -13/2। आपको बताना है दोनों में से which one is greater and which one is smaller। अब देखो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, -4 के नीचे कुछ नहीं है मींस 1 यहाँ चला जाएगा और 2 इधर, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -13 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 8 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -13।
Now which one is greater? Minus of 8. Minus of 8 means minus 4 is greater than minus of 13/2. नेक्स्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs। दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपको 4/-5 एंड -5/12। आपको बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा, आपको ये बताना है। अब देखो दो नंबर्स दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऊपर करते हैं इसे। अब बिल्कुल सेम इसी की तरह से हो गया, किस तरह से चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 कहाँ जाएगा -4 के पास और ये 5 इधर -5 के पास, -4 मल्टीप्लाई बाय 12 और -5 मल्टीप्लाई 5, 12 4 जा 48, 5 5 जा 25, दोनों में से which one is greater, -25। और -25 किसके इक्विवेलेंट बनाया था हमने, इसके, तो मींस -4/5 इज लेस देन -5/12, मींस ये वाला जो राशनल नंबर है ये ग्रेटर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, खुद से करोगे। सिमिलरली है फिफ्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना था which one is greater, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है which one is smaller, बिल्कुल सेम यही मेथड रहेगा। देन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेना होता है एंड देन यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। एक पार्ट करते हैं इसका, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है -2/5, 4/15, 1/-10 एंड -3/60। सबसे पहले चेक करना है एल से, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है तो उसे ऊपर शिफ्ट कर दो। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 5, 10, 15, 16। किस पे जाएगा सबसे पहले, 2 पे, 5, 15 एंड 30, अगेन ऑन 2, नाउ ऑन 3, 5, 5, 5 एंड 5। अब चला जाएगा 5 पे। अब देखो कितना बना है एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2s are 10 and 3 2s are 6, so 10 multiply 6 is 60। 60 एलसीएम आ गया। अब करना क्या है, 1/1 हर एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बनाना है आपको 60। अब देखो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे पास 60 आ जाए, 12। तो अगर 12 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। नाउ 12 2s are -24। अब नेक्स्ट 4/15, 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 आ जाए, 4 से। अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा एंड 4 4s are 16। नेक्स्ट इज -1/10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो ये आ गया -6/60। और लास्ट नंबर कितना है मेरे पास, -3/60। अब बेसिकली करना क्या है, इन चार नंबर्स को कंपेयर करना है, -24/60, 16/60, -6/60 एंड -3/60। हमें निकालना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीज कब होगा, छोटे से बड़े में जाएगा तभी इंक्रीज होगा ना। तो पहले आपको निकालना है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा कौन सा होगा, देखो 3 नंबर्स है नेगेटिव और 1 नंबर है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, राइट। तो 16/60 सबसे लास्ट में आएगा। नाउ -24, -6 और -3, अगर ये नंबर्स पॉजिटिव होते तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -3। लेकिन है ये सभी क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, -24/60। तो ये आ जाएगा सबसे पहले। नाउ दिस इज लेस देन, इससे जस्ट छोटा कौन सा है, -6/60। दिस इज लेस देन -3/60 एंड 16/60। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। ये सभी के सभी जो हमने रैशनल नंबर्स लिखे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखे। जिनके इक्विवेलेंट लिखे अब उन्हें लिखो। -24/60 किसके इक्विवेलेंट था, -2/5 लेस देन -6/60,
माइनस ऑफ 1/10. नेक्स्ट माइनस ऑफ 3/60, ये एज इट इज, एंड 16/60 किसके इक्विवेलेंट आया था? 4/15. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. ये था कब, जब हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का भी कर लेते हैं एक पार्ट. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे. बिल्कुल सेम यही मेथड ये रहेगा. जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आपको उनके डिनोमिनेटर सेम बनाने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बी पार्ट करते हैं इसका. -5/-6, 7/-12, -2/9 एंड 13/20. डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. यहाँ से डायरेक्टली नेगेटिव नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया? 5/6. दिस विल बी -7/12. दिस विल बी -2/9 एंड 13/24. अब क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को सेम बना दें. कैसे बनाएंगे सेम? एलसीएम. तो एलसीएम ले लो. 6, 9, 12 एंड 24. इस पे जाएगा 2 पे. 3 9, 6 एंड 12. अगेन ऑन 2. 3, 9, 3, 4. अगेन 2. Again on 2. Now 3, 1, 3, 1, 1 and again 3. ये आ गया. तो LCM कितना आया? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 3 3s are 9, 16 9s are 144. तो 144 LCM आ गया. अब मुझे क्या करना है? इन सभी के डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? 144 में. तो चलो करो. 5/6. अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाए 144. अब देखो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 144 आ जाए. पिछले क्वेश्चन में जो हमारा एलसीएम आया था 60 आया था, तो हमें पता लग गया था इजीली कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अब मुझे पता नहीं लग रहा था कि किससे मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करेंगे? 144 को डिवाइड कर दो 6 से. जो भी आंसर आएगा ना उसी नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 144 आ जाए. क्या करना है आपको? 144 को डिवाइड कर दो 6 से. 2s are 12, 24. 4s are 24. तो कितना आया? क्वोशिएंट 24. तो मींस आपको मल्टीप्लाई करना है 24 से. डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. नाउ 24 5s are 120. ये बन गए इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज -7/12. अब किससे मल्टीप्लाई करें 12 को कि 144 आ जाए? सेम. अगर नहीं पता तो 144 को 12 से डिवाइड कर दो. कितना आंसर आएगा? 12. नाउ 12 7s are 84/144. एक नेगेटिव साइन है तो साथ में नेगेटिव. नेक्स्ट इज -2/9. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 16 से. So this is -32/144. Next is 13/24. इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 6 से. 13 6 78 and 144. बन गए डिनोमिनेटर सेम. अब क्या करना है? अब आपको कंपेयर करना है किसे? 120/144 -84/144 -32/144 and 78/144. इसे रखना है आपको इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीज कब होगा? ज्यादा से कम में आएगा ना. तो मींस पहले सबसे बड़ा नंबर. तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 120/144. नेक्स्ट जो जस्ट इसी से छोटा है दैट इज 78/144. नेक्स्ट -32/144 एंड लास्ट इज -84/144. डिसेंडिंग ऑर्डर है मींस सबसे बड़ा, then this and then this. तो सिंबल्स यही रहेंगे. लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर क्या होगा? 120/144 को किसके इक्विवेलेंट बनाना? 5/6. So this is greatest. This is greater than 78/144. किसके इक्विवेलेंट था? 13/24.
24. This is greater than minus है 2 by 1.44 किसके का minus 2 by 9 and this is greater than minus of 7 by 12. So this is the final answer. Right? इस तरह से करना है हमें in ascending order या फिर in descending order.